गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। अब देखिए उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम बताना था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए पहला प्रॉब्लम लिखा है मैंने, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स का पावर एक्स प्लस साइन एक्स का पावर एक्स। इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। इसको हम अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। मान लेंगे, देखिए जैसे लेट u इक्वल टू एक्स का पावर एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स का पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे लेंगे टेकिंग। अब देखिए ये आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। x इंटू लॉग एक्स लॉग यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ऑलरेडी इसको u इंटू वी के फॉर्म में होगा, x को छोड़ देंगे log का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ देंगे फिर 1 कट जाएगा। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स बराबर आ गया u 1 प्लस लॉग एक्स। तो u का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो x का पावर x 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स आ गया। तो ये हमको निकालना था। अब देखिए होता क्या है, इसको u मान के डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, v मान के v डी यू बाई डी। यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग v हो जाएगा। तो लॉग v इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स बाहर में आ गया, लॉग साइन एक्स। अब देखिए फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। एक्स को छोड़ देंगे, लॉग का कितना आपका 1 बाई साइन एक्स, और साइन का फिर करेंगे कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए डी वी बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स, और ये कॉस बाई साइन कॉट एक्स। अब देखिए डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स साइन एक्स। अब देखिए ये दोनों हो गया आपका। अब देखिए होता क्या है कि पहले हम लोग यू ऐसा दो प्लस में रहेगा तो आपको माने एक और फंक्शन हो सकता था यहाँ पर। अब देखिए सिंस y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स प्लस साइन एक्स का पावर एक्स है, इसको हम लोग क्या माने थे u, तो ये u हो गया और प्लस v हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू मालूम है यहाँ पर और इसका वैल्यू मालूम है यहाँ पर, पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू रखेंगे कितना, एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इसका वैल्यू निकाले हम लोग साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन दिया रहेगा 2। पहले हमको सिर्फ ये दिया रहता था y इक्वल टू इतना, डायरेक्ट लॉग लगा लेते थे।
या ऐसा रहता था y इक्वल टू इतना, डायरेक्ट लोग लगा के सॉल्व कर लेते थे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और ये जब 2 पार्ट में होगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको अलग ही बनाना पड़ेगा u मान के, इसको v। फिर बाद में सिंस आपका क्वेश्चन लिखेंगे u प्लस v, डिफ्रेंशिएट हमको निकालना बेसिकली क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। सिर्फ डिफ्रेंशिएट भी लिखिए तो काम चल जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ आपका। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, ये आपका थोड़ा सा लंबा होता है। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें हम लोग इसको u मानेंगे, इसको v मान लेंगे, लाइट ऐसे लिए मान लेते हैं u, और ये आपका v, एग्जाम में लिख लीजिएगा लेट। अब देखिए u y इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस v। ऐसे भी यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में सकते, ये क्या हम पिछले क्वेश्चन में बाद में किए थे, इसमें आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स अब प्लस dv बाई डी एक्स, ये आपका एक हो गया। अब देखिए अब हम लोग सिंस u बराबर x का पावर कितना आपका log x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा कितना आपका log u log x का पावर log x, तो ये आपका हो गया log u, तो ये log x बाहर में आ जाएगा, और इंटू कितना आपका log x, तो ये हो गया log u log x का कितना होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 2 बाहर में log x, यहाँ पे क्या है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो x का एफ का पावर इस फॉर्म में होगा, एफ का पावर n के फॉर्म में होगा, n के फॉर्म में। तो ये क्या पहले n का n इंटू एफ का n माइनस 1 इंटू फिर फंक्शन का, तो 1 बाई एक्स, तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इक्वल टू 2 log x बाई एक्स 2 इंटू, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, u का वैल्यू बोलो, u कितना माने थे हम लोग, x का पावर log x, 2 log x बाई एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर देखिए, बेस का पावर इतना है a, और बेस का पावर यहाँ पे कितना है आपका 1 है, इसको लिख सकते हैं x इंटू log x माइनस 1, ये पावर में है, इंटू 2 इंटू log x, तो ये आ गया कितना आपका डी यू बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको कैसे बनाए हैं। तो इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, u प्लस v हो गया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग ये फाइंड करना है, ये फाइंड इसका है, और इक्वेशन अगर du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो u माने थे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो हमको log लेना होता है, log ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ गया। अब देखिए जब ये आ गया तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो उस साइड में क्या है, बेस वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो एफ एक्स के पावर n के फॉर्म में होगा, n के फॉर्म में होगा आपका, तो उसको हम लोग उससे बना लीजिए उस मेथड से, एफ एन एफ एक्स का पावर n माइनस 1 और फिर फंक्शन का एफ डैश एक्स, तो 1 बाई एक्स, सिंप्लीफाई कर दिए, u का वैल्यू रख दिए, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। अब देखिए हम लोग को डी यू बाई डी एक्स निकाल लिए, अब हम लोग को निकालना है क्या, डी वी बाई डी एक्स, इसको मिटा देते हैं। सिंस v इक्वल टू कितना हो गया, log x का पावर कितना आपका x, यहाँ पे लेंगे फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
देखिए, तो लॉग लगा देता हूँ, तो लॉग लगा दिए। अब आपका ये कितना हो गया, लॉग वी एक्स बाहर में आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी के फॉर्म में होगा, ये u ये इंटू वी। तो इधर लिखेंगे कितना, 1/v डी वी बाई डी एक्स। यू को छोड़ दीजिए। अब देखिए लॉग का 2 लॉग है यहाँ पर, इस लॉग का करेंगे तो 1/log x इंटू फिर लॉग का log x प्लस log x इंटू 1। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कितना, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी 1/log x log। अब देखिए इस v का वैल्यू हम निकाले हैं पहले से, log x का पावर x 1/log x log x। तो ये आ गया, निकल गया आपका डी वी बाई डी एक्स। ये चीज़ हो गया आपका। जब ये निकल गया आप देखिए, तो हम लोग उसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल का वेरिएबल था, लॉग देना पड़ेगा, लॉग लिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, निकल गया आपका। अब देखिए, और डी यू बाई डी एक्स ऑलरेडी पहले से निकाल के रखे हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स का पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x log x का पावर x प्लस log x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू और ये आपका डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। अगर यहाँ पर 3 फंक्शन रहता, मान लीजिए यहाँ पे x का पावर x रहता, इसको मान लेते हैं w, तो यहाँ पर लिखते क्या है, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। माइनस में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, शर्त यह है कि बनाने का अलग अलग आपको निकाल करके यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यू। डायरेक्ट निकाल दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग को पढ़ना है अब फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स का पावर वाई इक्वल टू वाई का पावर एक्स। तो इसमें आपका ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें एक्स वाई दोनों मिला हुआ है। अब देखिए, तो इसमें आपका ऐसे इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसमें लॉग एक्स का पावर वाई लॉग वाई का पावर एक्स वाई इंटू लॉग एक्स एक्स इंटू लॉग वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू यू इंटू वी के फॉर्म में, वाई इंटू लॉग का 1/x dx। यहाँ भी u इंटू वी के फॉर्म में होगा, लॉग का इतना हो गया प्लस लॉग वाई एक्स का 1। अब देखिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई एक साथ कर लीजिए, इसको उधर लेके आइए, कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। वाई बाई एक्स।
अब देखिए इसको एक और स्टेप लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स और डिवाइड बाई वाई एक्स बाई एक्स। अब देखिए तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इधर आ जाएगा y बाई एक्स एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो हम लोग इसमें x का पावर x का पावर y है, y का पावर x, दो तो लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पावर है, बाहर आ जाएगा पावर है, डायरेक्ट यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, समझे। यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में डी बाई डी एक्स को साथ कर लिए और सब टर्म को एक तरफ ले गए, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें एक्स वाई मिला हुआ है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है इस तरह क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहला ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, दोनों एक ही है। एक्स का पावर m, वाई का पावर n, तो एक्स प्लस वाई का पावर क्या है आपका m प्लस n। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, m की जगह 13 है, n की जगह 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो m प्लस n 20, 13 प्लस 7 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में पूछेगा और ये पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसका आंसर आपका y बाई एक्स आएगा, इसका भी y बाई एक्स ही आएगा। देखिए कैसे करते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में बना सकते हैं, मगर इसको हम लोग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो ये लॉग m इंटू एन है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पहले लॉग ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पे m है, कांस्टेंट है x लॉग का 1 बाई एक्स, यहाँ पे कितना n है लॉग का 1 बाई वाई, फिर y का dy बाई डी एक्स, m प्लस n, यहाँ पे लॉग का x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में x का 1 और y का क्या आपका dy बाई डी एक्स। इसको गुना कीजिएगा तो m प्लस n डी बाई डी एक्स। अब देखिए इधर ले कॉमन ले लेंगे डी बाई डी एक्स को, n बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एलसीएम ले लीजिए, y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स प्लस एन वाई, यहाँ माइनस एम वाई माइनस एन वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिए हम। यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एम एक्स प्लस एन एक्स,
यहाँ माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा, एन वाई, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स वाई कैंसिल। अब देखिए ऊपर में आ जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई, डेढ़ बाई कितना आपका वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, डेढ़ बाई कितना आपका एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर हो गया। अब इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें आपको करना क्या है, इसका तरीका ही यही है कि हम लोग को सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन रहे दिमाग में रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और 12th में बहुत पूछा जाता है ये। डायरेक्ट आप लॉग ले लीजिए, लॉग ले लेंगे तो पावर बाहर में आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे तब भी यही आएगा। यहाँ पे क्या होगा, एम की जगह 13 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 13 20 हो जाएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, इसको याद ही, ये इसका आंसर ही होता है कितना, वाई बाई एक्स। देखिए अगर आपका कांस्टेंट भी दिया रहे तो वाई बाई एक्स ही आएगा, और आपका मतलब कि वेरिएबल के फॉर्म में एम और एन के फॉर्म में भी रहेगा तब भी वाई बाई एक्स ही आंसर आ जाएगा। इस पावर पे यहाँ पे अगर मान लिया 20 कर देते, यहाँ पे 5 कर देते, 25 थे, यहाँ 25 लिखना पड़ जाता, तब भी आपका आंसर यही है। अलग अलग होगा तो बनाना पड़ेगा, और बनाने का तरीका यही है। यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर एक्स प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लॉग नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग मानना पड़ेगा, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो u प्लस v इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 0। अब हमको du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग dv बाई डी एक्स, इसको मान लिए हम लोग, समझे, इसलिए लिख देते लेट u बराबर इतना, लेट v बराबर इतना। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा समझ रहे हैं, इसको मानना है, इसको हम लोग बेसिकली क्या है, मानना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है, ऐसे एरो करके लिख दिया हमने, ध्यान रहे आप लोग को। अब देखिए तो हम लोग du बाई डी एक्स निकालने हैं, सिंस u इक्वल टू कितना, x का पावर x, यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा log u, यहाँ पे log x का पावर x, तो ये आपका log u, x बाहर में आ जाएगा log x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई यू du बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका क्या u इंटू वी के फॉर्म में होगा, x को छोड़ दीजिए, log का 1 बाई एक्स प्लस लॉग प्लस 1 कट जाएगा। अब देखिए तो du बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो u x का पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी इसका आंसर यहाँ पे नहीं हुआ, ये एक पार्ट आपका अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए v सिंस v बराबर क्या है आपका y बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी लेंगे टेकिंग लॉग कितना हो जाएगा। अब देखिए log v x बार में log y, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dv बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब इसका वैल्यू कितना निकालने माने थे, y का पावर x को पुट कर दीजिए, तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई।
डी वी बाई डी एक्स। तो इस तरह से ये वैल्यू भी निकल गया। देखिए ध्यान से, तो हम लोग को करना क्या है, पहले हम लोग इसका अलग फाइंड कर लेंगे डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए तो इसका डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये हो गया। अब देखिए तो ये ध्यान रहे आपको कैसे हम बनाए हैं। अब हम लोग को फाइंड करना इक्वल टू कितना आपका जीरो, इक्वेशन है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग को ये निकालना है इसको, तो इस टर्म को एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिएगा, अब देखिए तो x इंटू वाई का पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए माइनस लॉग वाई, वाई का पावर x, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इंटू वाई का पावर एक्स माइनस 1। अब देखिए तो ये आपका जा करके आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसमें आपको करना क्या था, वैल्यू पुट कर दिए, ये टर्म तो उधर जाएगा, इसमें गुना कर दिए। तो यहाँ पे गुना के देखिए, यहाँ पे बेस वाई है, बेस वाई पावर 1 है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एक लिख दिए, तो ये दोनों टर्म उधर जाएगा, इसमें डी बाई डी एक्स है, तो इतना बटा इतना हो जाएगा। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी हम कॉमन ले लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जब इसमें देखिए इसमें क्या था, प्लस में था, क्वेश्चन है आपका फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई, हमको निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स। इफ एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर एक्स बराबर कांस्टेंट रहे, इसमें भी इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और सभी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ऐसा भी रहे, एक्स का पावर m इन प्लस वाई का पावर n बराबर एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n। देखिए इससे पहले जो बताया था क्वेश्चन, उसमें गुना में था, यहाँ पे प्लस में है, तो इसको आप लॉग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और लॉग ना जाते तो इसको u मानना पड़ेगा v ऐसे। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लॉग लेके बना सकते हैं, इसको u मान लें, इसको v, इसको w, और डायरेक्ट बनाना चाहते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्या है आपका, x का पावर m, y का पावर n, x प्लस वाई का पावर कितना है आपका m प्लस n। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, m इंटू एक्स का पावर m माइनस 1 प्लस n इंटू वाई का पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, m प्लस n एक्स प्लस वाई वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो m माइनस 1 n इंटू
इसको गुना करेंगे तो m प्लस n x प्लस वाई का पावर कितना आपका m प्लस n माइनस 1, इसको गुना कीजिएगा प्लस m प्लस n x प्लस वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी इसमें है, डी इसमें है, साथ में ले लेंगे कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, n इंटू वाई का पावर n माइनस 1 माइनस अब देखिए इसको इधर ले जाइएगा, इसको m प्लस देते n और x प्लस वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 और माइनस m इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब निकल गया। अब देखिए, अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इतना मोटा इतना लिख दीजिएगा, आंसर ये तो है, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसको लॉग माने तो इसको u मानना पड़ेगा, इसको v और इसको w तो वैसे ही मानना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको u v w इसका कोई इसका डायरेक्ट कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि यह वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो इसमें लॉग लेकर के ही बनाना पड़ेगा, बगैर लॉग लिए नहीं बना सकते हैं। इसमें मैं ऐसे बना दी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है पावर में, इस वजह से बगैर लॉग लिए भी बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आज रहने